हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं आपको हम 12.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 करा चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। यहाँ पर क्या करना है, आपको कहा जा रहा है कि तीरंदाजी का एक आपको निशानेबाजी का दिया गया है। जैसे कि आप देखे होंगे टीवी में क्या होता है कि कलर टाइप का दिया होता है, आपको दिख रहा होगा है ना। रेड होता है, ब्लू होता है, उस तरह से अलग अलग कलर दिया रहता है। यहाँ पर भी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, तो ये कहा जा रहा है कि इसका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, तो क्षेत्रफल के लिए कोई वैसा चीज मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर आकृति कैसा है। तो आपको दिख रहा हो कि क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है। वृत्त का बना रहा है तो वृत्त का हम फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे बात को, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या होगा कितना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको गोल्ड वाला जो क्षेत्र है वहां पर लिखा हुआ है, हम लिख दे रहे हैं गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्र का व्यास, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, तो अगर व्यास मालूम है तो उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको वृत्त दिखेगा, तो उसके लिए हम R1 R2 कर लेंगे। तो मान के चलिए इसको R1 लिख दिए। क्या लिख दिए, R1। तो R1 जैसे ही लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, तो 21/2 हो जाएगा। 21/2 मतलब आप जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, हम 2 से डिवाइड देंगे। इतना क्लियर होगा आप लोग को। तो ये हो जाएगा 21 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो है, पहले भी हमको ये मालूम चला कि गोल्ड वाला क्षेत्र का त्रिज्या कितना है। तो कितना निकला, 21/2 मतलब कि 10.5 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा आपको। और अगर आपका पूछा जाए कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। और उसका हम यूज करेंगे, तो हम पाई आर स्क्वायर का यूज करके निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, समझिएगा। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। चूंकि आप जान रहे हैं क्योंकि ये वृत्त बन रहा है तो पाई स्क्वायर फार्मूला होगा, और इसका हम नाम दे दिए R1। इसको R1 मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग वृत्त आपको दिख रहा होगा, 5 वृत्त बन रहा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसका नाम दे दिए R1 R2 करके दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, फार्मूला लगा लीजिए आप। पाई का वैल्यू क्या होगा, तो 22/7। जब कुछ नहीं बोला जाए तो 22/7 ले आता है। जब लिखा रहे 3.14 तो 3.14 लेंगे वहां पर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर, R1 है कितना, तो 21/2, और उस पर क्या है, स्क्वायर लिख दिए। 22/7 गुना 21 का स्क्वायर कितना, 441, और बटा 2 का स्क्वायर कितना, 4, 441/4। अब हम क्या करेंगे, काट पीट करते हैं। 2 के बार कितने बार कटेगा, इसको पहले काट लीजिए, 11 बार में, 2 के बार में 2 बार में। अब इस 7 दिख रहा होगा, 7 से कटेंगे, कितने बार में कटेंगे, 6 बार में 42 आता है, 42। क्या बचेगा, 2 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 के बार में 3 बार में। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम क्या हो रहा है, 11, ऊपर क्या बच रहा है, गुना 63, बटा में क्या बच रहा है, 2। अब इसको गुना करके हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो हम क्या निकलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 को 63 से गुना कीजिए, तो 11 से कितना होता है, 33, और 11 से कितना 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69, बटा में कितना आ जाएगा, 2। तो 693/2 ये आपका आया आंसर। लेकिन ये तो बटा में आया, पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं इसको। 2 से डिवाइड दिए, 2 के बार कितने बार में आता है, 3 बार में। फिर कितना बचेगा, यहाँ 9 हो गया, 9 नहीं लगता, क्या लगता है, 4 लगेगा, 2 से 8 होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। पॉइंट यहाँ पे कितना बचेगा, 1 और 3 कितना, 13, 2 के बार में 6 बार में 12, पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। तो 346.5 ये आपका क्या निकला, तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। क्लियर है। ये तो गोल्ड वाला था, इजी था। आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। सेकंड आपको सेकंड समझना, रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला कैसे निकलेगा, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, मतलब कि थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वृत्त का क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है। चलिए आते हैं, आपको समझ में आ रहा है गोल्ड वाला क्षेत्र कैसे निकला। सेकंड क्या है, रेड वाला। तो रेड वाला ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको रेड वाला निकालने से पहले कुछ समझाना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए गोल्ड वाला है और उसके ऊपर क्या है, रेड वाला है। तो क्या आपको रेड का पूरा हिस्सा दिख रहा है, रेड वाले वृत्त का पूरा हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। रेड का हमको कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है। समझिएगा ध्यान से थोड़ा, हमको रेड का सिर्फ यही वाला हिस्सा दिख रहा है, टोटल तो दिख नहीं रहा है।
और हमको क्या बोला जा रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आपको इस टाइप का दिख रहा है, टायर टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो टायर कहने का मतलब वलय भी कहते हैं इसको। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। तो क्या हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से एक बड़ा वृत्त बन रहा है और एक छोटा वृत्त बन रहा है, ध्यान समझिएगा। तो बड़े वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या इधर साइड में आपको जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना, समझ रहे बात को। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको रेड का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये भी क्या एक वृत्त है और ये भी क्या एक वृत्त है, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला तो सेम होगा। इसका फार्मूला मान लीजिए कि अब देखिए ये इसका हम नाम दें R1, ये हो गया R1, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2, समझ रहे बात को। और इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा इसका, तो क्या करेंगे, पाई पहले लिखेंगे R2 का स्क्वायर बड़ा वाला, उससे छोटा वाला को माइनस करेंगे तो माइनस पाई R1 का स्क्वायर, समझ रहे बात को। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे इस टाइप से आपको देखिए दोनों पाई कॉमन है, तो ये बनेगा फार्मूला R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी फार्मूला का हम यूज यहाँ पर करेंगे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो समझ में आ रहा है कि कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, कैसे लगाना, कैसे आया फार्मूला। अब इसका हम सीधे अप्लाई करेंगे इस पे। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए तो लिखेंगे रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या। तो रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितना होगा, पहले हमको ये बात आ रहा है क्योंकि हम त्रिज्या मालूम तभी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप समझिएगा कि रेड वाला क्षेत्र इस टाइप से है, देखिएगा ये गोल्ड है और ये रेड है। ये जो है ये दिया हुआ है 10.5, अभी आप निकाले इसका त्रिज्या। अब ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रत्येक पट्टी है, प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई 10.5 ही है, मतलब कि 10.5 ही दिया हुआ है। अब ये भी 10.5, ये भी 10.5, तो क्या टोटल कितना होगा, 10.5 कितना होता है, 21 होता है। मतलब कि इस टोटल पट्टी का अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाए, इसका त्रिज्या पूछा जाए, मतलब रेड वाले का R2 का वैल्यू क्या बोलिएगा, तो 10.5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। तो यहाँ लिखते हैं 10.5 अब प्लस में 10.5। तो जैसे हम 10.5 में 10.5 इसका त्रिज्या और जो पट्टी का चौड़ाई है दोनों को ऐड करते हैं, जितना भी त्रिज्या उस पट्टी का चौड़ाई को ऐड कर दिए, तो ये 10.5 मिलकर क्या बन जाएगा, 21 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस हमको क्षेत्रफल की त्रिज्या उसको मालूम चल गया। हम लिखेंगे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको मालूम है, क्या फार्मूला है, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं आप, चाहे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है, बड़ा है कौन, रेड वाला, ठीक है ना, और छोटा कौन है, तो गोल्ड वाला। तो हम लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है, बड़ा में से छोटा घटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना निकला हुआ है आपका 21, इसका R2 नाम दे दीजिए, ये 21 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 कितना है तो 10.5 है, 10.5 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए फिर माइनस कीजिए, ठीक है, और या तो इसका स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी ऐसा होगा तो एक बार हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ रहे बात को, ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, हम तोड़ लेंगे इसको 22/7 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो करेंगे 21 प्लस करेंगे 10.5 और करेंगे 21 माइनस 10.5। समझ रहे, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, तो इस प्रकार आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, तो 22/7 हो गया इंटू तो 21 और 10.5 कितना होगा, तो 31.5 होगा। क्लियर है, और 21 में से 10.5 जाएगा तो 10.5 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, 7 से कट कर लेते हैं इसको, 7 के 12 कितने बार में कटेगा, 7 चौके कितना होता है 28, क्या बचेगा आपको 3 और 3 5 35, 7 के 12 5 बार में, तो ये बचेगा 4.5। इस प्रकार आपको क्या बचेगा 22 गुना 4.5 और गुना में कितना 10.5। अब तीनों को क्या कर लेंगे हम, इंटू कर लेंगे, तो चलिए इंटू करते हैं।
ठीक है, हम गुना करें, देखिए 45 है और 22 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में कितना 1, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 9, फिर इससे गुना करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 90। तो इस प्रकार 099 क्या आ गया 990। अब 990 मतलब क्या, 990 का अगर हम पॉइंट देंगे ये बन जाएगा 990 पॉइंट देंगे कितना हो जाएगा 99 और इंटू कितना है 10.5। समझ रहे बात को। अब 99 पॉइंट का तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 99 को फिर से हम गुना कर देंगे 10.5 से, ठीक है। आप एक साथ भी तीनों गुना कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताने के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10.5 मतलब 105 है, उसको हम 99 से गुना कर रहे हैं। तो जैसे ही 99 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 5 जो 45 और 9 1 जो 9 हो जाएगा, उस तरह से यहाँ पे जाएगा 945, तो ये हो जाएगा 5 9 9 4 कितना होता है 13 और ये हो जाएगा आपका 9 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 1039 और 5 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 1039.5 क्योंकि पॉइंट का एक अंक था, हम पॉइंट दे दिए। क्लियर है। इस प्रकार आपका रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ब्लू का भी निकालेंगे, ब्लैक का भी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब रेड का कौन आएगा तो ब्लू आएगा। तो ब्लू के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे उसी तरह ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या, ठीक है ना। तो ब्लू वाले क्षेत्र की हम त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अभी आप देखे थे कि अंदर वाला कितना आया था 21 आया था, है ना। और इसके बाहर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 10.5 बन रहा है। तो ये 21 है और ये कितना है 10.5 है, तो 21 से 10.5 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे हम तो बड़ा इसका हम बोलेंगे तो क्या लेंथ होगा, तो 31.5 आएगा। समझ रहे बात को। तो हम यहाँ लिख देंगे 31.5, इस तरह से लिख दीजिए 21 अब प्लस में कितना 10.5 इक्वल टू कितना 31.5, ठीक है। ये किसका त्रिज्या निकल गया, ब्लू वाले क्षेत्र का त्रिज्या आ गया। अब उसी तरह हम लोग यूज करेंगे, ब्लू में से किसको घटाएंगे तो रेड को घटाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, ये आपको 31.5 आ गया। अब हमको फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाएंगे क्या सर, लिखेंगे ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फार्मूला आपके सामने है पाई, अब इसका नाम दे दीजिए R3, R1 हो गया, R2 के तो R3 करके बना सकते हैं आप, सबको तो R नहीं लिखे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, अलग अलग है। पाई यहाँ पे लिखेंगे R3 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे, उस तरह से आपको निकाल देना है, आराम से आ जाएगा। पाई का वैल्यू उसी तरह से 22/7 ही लेना है हमको। अब यहाँ पे आइए R3 का स्क्वायर, R3 कितना माने थे 31.5, उसका स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना आया था तो 21 आया था और उसमें क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला लगेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो जोड़ लीजिए 31.5 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 20 50, तो हो जाएगा आपका 52.5 और ये अगर हम घटा देते तो ये बचेगा 10.5। समझ रहे बात को। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे किसी इसको भी काट सकते हैं, आप इसको भी काट सकते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, 7 के बार कितना बार कटेगा, कट कीजिए इसको पहले, 7 के बार कटेगा आपका एक बार में 7, क्या बचेगा 3 35 कितने बार 5 बार आ गया आपका 1.5। अब क्या बच गया आपको 22 गुना 52.5 इंटू 1.5। अब तीनों को क्या करेंगे हम इंटू कर लेंगे, तो इंटू कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, आपको गुना करना है, आप सोचिए किसको किसको हम गुना करें, कौन पहले गुना करें या तीनों साथ में करें, ये आपको करें, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है। 22 को 15 से कर लेते हैं पहले गुना, पॉइंट हम एक बार दे देंगे, ठीक है ना। 22 को 15 से कीजिए, तो 22 को 15 से हम करते गुना, देखिए क्या आएगा 22 को 5 से करें 22 5 कितना होता है 110, हाथ में 11, 22 में 22 और 22 11 कितना हो जाएगा 33। इस प्रकार कितना आ गया 330। तो यहाँ पे लिख देते हैं 33, इसको गुना किए तो पॉइंट भी आएगा 10 इंटू कितना आ गया 52.5। तो आप जानते हैं पॉइंट पास 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो मतलब 52.5 को हम 33 से गुना करना है, ठीक है। फिर से आते हैं 52.5 को 33 से गुना करते हैं, ठीक है ना। बस 5 3 15 5 हाथ में कितना 1 5 दूनी 3 दूनी 6 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 बचे 15। उस तरह नीचे लिखाएगा 1575, तो हो जाएगा 5। फिर क्या हो जाएगा 7 5 12 का 2 हाथ में कितना 1 7 5 12 1 13 का 3 हाथ में 1 5 1 6 6 1 कितना 7, ये हो जाएगा आपका 1। तो 17325 आ गया। इसको हम लिख दे रहे हैं 17325। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट भी है, तो एक पॉइंट भी दे दीजिए, तो 17325 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस प्रकार आपको किसका निकला है, ब्लू का निकला है। अब रह गया ब्लैक और व्हाइट का, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस आपका त्रिज्या चेंज होगा, ठीक है ना। ब्लैक वाले छेद का हमको त्रिज्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लैक वाले छेद का त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे, तो आप देखिए कि जो ब्लू वाला था, तो ब्लू कितना आया था, यहाँ पे आया था 31.5, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, तो ब्लैक वाला है। तो ब्लैक निकालने के लिए फिर 10.5 बढ़ेंगे, क्योंकि 10.5 क्या हो रहा है, इसका चौड़ाई बढ़ रहा है, तो 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे, मतलब 31.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप बताइए। देखिए नॉर्मल सब देखिए एकदम सिंपल से जोड़ रहे हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, हाथ में कितना 1 और 1 और कितना हो जाएगा 2 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 42.0, मतलब क्या आ गया 42। समझ रहे बात को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 31.5 और प्लस में कितना 10.5, इस प्रकार आपका बन जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कितना, तो R3 हो गया, तो R4 इसका नाम दे दीजिए। चौथा वाला वृत्त आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बस उसी तरह फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि हमको पूरा वृत्त नहीं दिख रहा, वृत्त कैसे पट्टी नुमा आपको आकृति दिख रहा है, तो उसका निकालने के लिए क्या तरीका होगा, अभी आप देख रहे हैं वही तरीका फॉलो करेंगे हम। ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या तरीका होगा, तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, है ना, 4 में से 3 घटा देंगे। अब यहाँ पर जो है पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R4 का स्क्वायर, R4 कितना निकला तो 42 इसका स्क्वायर माइनस R3 कितना था 31.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए फिर उसी तरह से फार्मूला लाएंगे और जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो जैसे ही हम 22/7 है इसको हम जोड़ेंगे तो 42 और 31 कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 73.5 आ जाएगा। और इसको हम गुना करते हैं, आई मीन घटाएंगे, एक बार जोड़ दिए एक बार घटाएंगे, तो जैसे हम घटाते हैं तो घटाने में कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। क्लियर है। तो यह हम उसी तरह करेंगे, 7 के बार कितने बार कट करेंगे, 2 बार में अब कटेगा, एक बार में कटेगा 7, बचा कितना 3 35, 5 बार में कितना आ गया 1.5 आ गया। अब क्या करना है आपको, उसी तरह 22 को 15 से गुना कर लेते हैं, ये इजी पड़ेगा आपको। अभी हम गुना किए भी थे, 22 को 15 से कर लेते हैं, तो 15 दूनी कितना होता है 30 का 0 हाथ में कितना 3 और 15 दूनी 30, 30 से 3 कितना हो जाएगा 33। समझ रहे बात को। तो पहले ये दोनों गुना करने पे आगे कितना 33 आ गया। अब ये 33 आ गया, अब ये क्या बच गया 73.5, तो 33 को 73.5 से गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 73.5, है ना, तो 735 मान चलिए अभी, और फिर क्या है 33 है, इसे क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे, तो 5 3 15 हाथ में कितना 1 3 3 9 9 1 10 का 0 हाथ में 1 7 3 का कितना हो जाएगा 22। और इसको फिर से गुना करना है तो 2205 ही आने वाला है, तो 5 हो गया 5 हो गया 2 हो गया 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 24255 आ गया, मतलब लिख दे रहे 24255। अब एक पॉइंट भी हमको देना है, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। इस प्रकार आपका हो गया 2425.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, ये निकल गया आपका ब्लैक वाले तक का। अब क्या लग गया लास्ट वाला ब्लैक व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हम व्हाइट वाला निकालना है हमको, तो व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा कि 42 में क्या आया था लास्ट वाला 42 फिर 10.5 बढ़ेगा, क्योंकि 10.5 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 10.5 फिर से इसको बढ़ाएंगे, तो 10.5 हम ऐड करेंगे, जैसे हम ऐड करते तो यह कितना हो जाएगा, तो 52.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका R5, जो कि व्हाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसका हम यूज करके व्हाइट वाले का निकाल लेंगे, तो व्हाइट वाले लिखेंगे व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए बस वही प्रोसेस है, पाई यहाँ लिखेंगे R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, 5 में से 4 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R5 का स्क्वायर, R5 कितना है तो 52.5, उस पर क्या स्क्वायर माइनस R4 कितना है तो 42 और उसका स्क्वायर। क्लियर है।
तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 52 में 52 में और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 कितना होता है 9, तो 94.5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा माइनस करने में वही आएगा 10.5। क्लियर है। फिर उसी तरह से हम 7 से कट करेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, एक बार में और 5 बार में, 15 बार में। अब फिर 15 को हम 22 से गुना करने में कितना आ रहा था, 33 आ रहा था, आप देख रहे होंगे। तो 33 को हम क्या कर देंगे, 94 है ना, 94.5 से इंटू कर लेंगे। क्लियर है। तो 33 को गुना कर लेते हैं 94.5 से। उसी तरह से सिंपल है, 5 3 15 का 5 हाथ में कितना 1, 4 3 12 12 1 13 का 3 हाथ में कितना 1, और 3 9 3 27 27 और 1 28। ठीक है, पॉइंट बाद में दे देंगे, इंटू में ये 3 उसी तरह लिख देंगे 2 8 3 5। ये हो गया आपका 5, 5 3 कितना हो गया 8, ये हो गया आपका 8 3 11 का एक हाथ में कितना 1, 8 2 10 10 और 11 के एक हाथ में कितना 1 2 और 1 3। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना आ गया 3118.5, 3118.5। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, तो व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप देखें कि रेड वाला सबसे पहले हम लोग गोल्ड वाला पढ़े, तो रेड आया, फिर ब्लू आया, ब्लैक आया, फिर क्या आया व्हाइट आया। तो इस प्रकार हमको लगता है कि आपको समझ में आया हो किस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तो शेयर करें कि ज्यादा बच्चे देख सके इसको। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।